नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कि स्टेट हेड है यूपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और हमारे साथ अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अजहर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बड़ी बातों की बात करूं तो क्या बड़ी बातें आज दिखती हैं? सबसे महत्वपूर्ण खबर की बात करें, लगातार एक हफ्ते से चल रही इनकाउंटर, जिसमें आखिर इनकाउंटर जो है वो 7वें रोज में तब्दील हो गया। हालांकि आज सुबह जो है मौसम, या आज पूरी रात मौसम में खराबी देखने को मिली, तेज हवाओं का प्रकोप भी देखने को मिला, बारिशें भी हुई, लेकिन उसके बाद में सेना की जानिब से जो इनकाउंटर है वो लगातार जारी है। हालांकि नॉर्दर्न कमांड के जो टॉप ऑफिसर्स है आज वो मौके पे गए और वहां पे निरीक्षण किया, इनकाउंटर की बारीक बीनी से जो है नजर दे दी, और इसके साथ साथ ये पता लगाया जा रहा है कि कितने अभी मिलिटेंट इसमें छुपे हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन में ये डेवलपमेंट है कि एक आतंकी जो है इसमें मार गिराया गया है। लगातार इस घने जंगलों में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि फौज को अच्छा है कि एक बड़ा ग्रुप जो है इस इनकाउंटर में जो है मारा जा रहा है। और इस हवाले से जिस तरीके से फौज की मजीद टुकड़ियां भी भेज दी गई है, दादी गई है, रात देर गए तक जो है काफी गरज की आवाज भी यहाँ पे सुनाई दे रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो पहला लक्ष्य रहता है हर एक इनकाउंटर के सबसे पहले जो लोकल्स है या लोकल आबादी है, सिविल लोग है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे सबसे महत्व दिया जाता है। और जिसके पेशेवर हमने देखा कि रिसेंटली किस तरीके से वहाँ से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको वहां से रेस्क्यू करके हॉस्टल पहुंचाया। चलिए अजहर, आपको रोकना चाहूंगी और लाइव का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजहर और बाकी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजहर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद बाकी के पास जाऊंगी। देखिए, हम बात कर रहे थे इनकाउंटर के हवाले से, जो दक्षिणी कश्मीर का चल रहा है हो गया, से लगातार चल रहा है। अभी तक एक आतंकी मारा गया है। जिस तरीके से फौज की मजीद टुकड़ियां बुला दी गई है, जिस तरीके से चॉपर्स का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, पूरे जंगलात को जो है बड़े पैमाने पे वहां पे फायरिंग चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि मिलिटेंट्स का एक बड़ा ग्रुप जो है इस यहाँ पे जंगलात छुपा हुआ है। तो हालांकि देर रात तक जो है मौसम में खराबी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनकाउंटर लगातार जारी है। नॉर्दर्न कमांड के टॉप ऑफिसर्स भी इस बात जो है इनकाउंटर साइट पे उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी खबर की बात करें, लगातार जो है एलजी मनोज सेना के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी हो रही है, जिसमें आज एक बड़ा बयान सामने ये आया, एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी ये हुई है कि तकरीबन 25 किताबें ऐसी है जिनको जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑर्डर में लिखा गया है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट देने के लिए जो है वो लिटरेचर उसको बिल्कुल। देखिए, एक तरफ मौसम और दूसरी तरफ आतंक विरोधी गतिविधियां जो है बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के लिए बनी हुई है। राघवेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? बिल्कुल भारतीय आज संभल के लिए बेहद खास है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और वहां लगभग 650 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास सीएम द्वारा किया जाएगा। वहीं सीएम संभल में 2 घंटे रहेंगे, तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एक कार्यक्रम में उनके तरफ से तमाम ऐसे युवा हैं जिनको किट वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूपी का जो रामपुर, संभल और मुरादाबाद था, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए जो एक मिथ था कि विकास से दूर रहते थे, यहाँ पे दबंगों का कब्जा रहता था, उससे उभर करके अब एक नई पहचान के रूप में संभल, मुरादाबाद और रामपुर देखा जा रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों की योजनाओं का आज भी संभल को सौगातें मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे, जहां 4:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे और जो जिले का भ्रमण हो रहा है उसको लेकर, फीडबैक को लेकर के तमाम चर्चा पर चर्चा होगी, बाढ़ को लेकर चर्चा होगी। और उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा जो आईजीपी में कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम आयोजित है उसमें शिरकत करेंगे। वहीं हम बलिया की बात कर लें तो वहाँ पे
जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह में उन दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन सड़कों को बिना उद्घाटन के खोले जाने पर दयाशंकर सिंह ने अपनी नाराजगी दिखाई और उन्होंने कहा हम जानते हैं किसके इशारे पे तुम काम कर रहे हो। तो दयाशंकर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया कि हम अगर मुंह खोलेंगे तो मंत्री को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपके कारनामे खोलना शुरू करूं तो ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, एनएचआई की सड़क है, या तो केंद्र उद्घाटन करेगा या तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, इस पे आपको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के बाद से अब कहीं पे अगर आपसी मनमुटाव या एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है तो वो पीडब्ल्यू की सड़क को लेकर के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से और बसपा के जो विधायक हैं इकलौते उमाशंकर सिंह उनके तरफ से। वहीं हम प्रयागराज की बात कर लें तो वहाँ पे एसटीएफ ने झारखंड के कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया है, जिसके पास से AK-47 और तमाम कारतूस की बरामदगी भी एसटीएफ की तरफ से की गई है। वहीं अगर बारिश की बात करें तो आज भी 26 जनपदों पे यहाँ पे भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, गोरखपुर। ठीक है, तमाम बड़ी खबरें हैं। उपेंद्र आपका रुख कर लेते हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए भारती, बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो उत्तरकाशी के धराली में जिस तरीके से जो रेस्क्यू अभियान पिछले 2 दिनों से जो चल रहा है उसमें अब तेजी से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अभी तक आज की अगर बात की जाए सुबह 10 बजे तक जो है 64 लोगों का रेस्क्यू जिस तरीके से धराली से मातली हेलीपैड पर जो है वो कर दिया गया है और अभी जिस तरीके से 6 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो चुकी है और अभी 10 जवान जो है अभी लापता बताए जा रहे हैं, उससे कई ज्यादा लोग जो है अभी भी लापता है। साथ ही जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र ये कर रहे थे कि चारधाम यात्रा जो है जिस तरीके से चल रही थी, ऐसे में गंगोत्री की तरफ भी जो है काफी ज्यादा यात्री जो है वो पहुंचे होंगे। ऐसे में कर्नाटक, महाराष्ट्र के 100 से अधिक जो यात्री थे उनसे जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी कि अभी ये कह सकते हैं कि वो भी जो है वो लापता हैं। साथ ही कई मजदूर हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय लोगों का जो मानना है उनमें भी कई उनके रिश्तेदार हैं और कई उनके जो पहचान के जो लोग हैं उनसे भी कई संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में उनको भी लापता जो है वो अभी तक माना जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी 100 से ज़्यादा जो है वो लापता जो है वो बताए जा रहे हैं। उनकी खोजबीन जो है वो लगातार चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो तेजी जो है वो लाई जा रही है। लगभग 191 लोगों का रेस्क्यू जो है वो धराली से कर दिया गया है और लगातार जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अब थोड़ा सा तेजी जो है वो आने लगी है और अगर मौसम ने साथ दिया तो और तेजी से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। जिस तरीके से देहरादून ग्रांट एयरपोर्ट पर जिस तरीके से जो 2 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ यूकाडा के 8 हेलीकॉप्टर जो है जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो काम जिस तरीके से कर रहे हैं वो धराली से अलग अलग हेलीपैड पर जिस तरीके से जो रेस्क्यू किए हुए लोग हैं उनको छोड़ने का काम जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि युद्ध स्तर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कल से जिस तरीके से उत्तरकाशी में डेरा जमाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग जो है वो वहां पर कर रहे हैं। वो लगातार सभी से जिस तरीके से वो मुलाकात भी कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं किस तरीके की स्थिति है, क्या कुछ माहौल है। तमाम सारी चीज़ों को जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो देख भी रहे हैं और जिनके परिजनों को जिन्होंने अपने को खोया है उनको ढांढस बंधाने की कोशिश भी जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि धराली रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हमारे साथ उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, समय बहुत कम है। उपेंद्र आपका रुख करूंगी। महावीर सिंह राणा, देखिए आप ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट दे रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत अहम है। जो ये रेस्क्यू चल रहा है आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौसम जिस तरह साथ दे रहा है तो आज कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। अभी तक जो है 190 लोगों के आसपास जो है रेस्क्यू कर चुके हैं और सुबह से अगर मैं बात करूंगा 70 के आसपास जो है इस समय जो है जो धराली से हर्षिल से जो हेलीपैड पहुंचा दिया गया है। उसमें से कई यात्री हैं जो बाहर के लोग हैं, लगभग पहले शुरुआत यात्रियों से की जा रही है। जो बाहर के यात्री हैं उनको जो है यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद स्थानीय लोगों का नंबर पड़ेगा। अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करूंगा तो 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है हर्षिल में पहुंचा दिए गए हैं और वहां पे लगातार जो है सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है, सभी को देखा जा रहा है। किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उनका वहीं पे चेकअप हो रहा है।
पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो बाहर के हैं या फिर वो इंजर्ड हैं या फिर उनकी स्थिति किसी तरह से वो बीमार हैं, या उनको पहले प्राथमिकता दी जा रही है। लगातार हेलीकॉप्टर जो है लगातार जारी है और लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, टीम लगातार पूरे युद्ध स्तर पे काम चला। अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूंगा, इस समय जो हमारे उत्तरकाशी चित्रे पहाड़ और हमें ऊपर की तरफ आप देखें तो सिर्फ हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दे रही है। लगातार रेस्क्यू जारी है उत्तरकाशी में। जिस तरह इतनी बड़ी घटना हुई थी उसको लेकर जो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार हर अधिकारी जो है अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है। सिर्फ काम जो नहीं हो पा रहा है वो अभी रोड पे नहीं हो पा रहा। जो मार्ग है वो खुलने में बहुत टाइम लग रहा है, उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। बाकी जो स्थानीय लोग वहां पे जो यात्री हैं उनको जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद स्थानीय लोग होंगे जो व्यापारी होंगे उनको रेस्क्यू किया जाएगा जो आना चाहेगा। मगर जो अभी तक मैं बता दूं, जो सीएम मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हर अधिकारी पूरी तरह से ईमानदारी से इस काम को कर रहा है। रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबी, चाहे स्थानीय पुलिस हो या राजस्व पुलिस हो, सभी लोग जो है पूरी मेहनत से लगे हैं। और किसी भी तरह से बड़ी कास्टिंग हुई थी उसमें जो है लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाएगा। मगर जो रही वहां के बॉडियां जो दबी हुई है उसका भी आंकलन करना बहुत मुश्किल है। 200 से ऊपर भी हो सकते हैं, संभावना ये जताई जा रही है। अभी तक उन लोगों का ही आंकड़ा निकल पाता है जिन लोगों ने, जिनके परिजन जो है ये सूचना दे रहे हैं कि मेरा बंदे का फोन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि वहां पे टावर नहीं है, वहां पे नेटवर्क की पूरी तरह से बंद है। तो ये पता नहीं लग पा रहा है कि हमारे बंदे वहां पे हैं कि नहीं है, क्या वो जिंदे हैं या दफन है, क्या है। सिर्फ अगर नेट काम कर लेता है, इंटरनेट आप फोन काम कर लेते तो निश्चित तौर पे लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। मगर वहां पे सबसे बड़ी जो समस्या हो रखी है वो नेट की हो रखी है। नेट के कारण वहां पे जो है क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन लोग जिंदा है या कौन लोग दफन हो गए हैं, कौन कहाँ है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। भले सूबे के मुखिया लगातार नजर बैठाए हुए हैं, यहाँ पे मुख्य सचिव पहुंचे हुए हैं, सभी अधिकारी जो है लगातार जो है समय सबकी नजर जो है धराली पे लगी हुई है और लगातार जो है हेलीकॉप्टर से पूरी सेवा की जा रही है। साथ में जो है खाने के पैकेट वहां पे पहुंचाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है और साथ में जो यहाँ पे खाने की व्यवस्था करने वाले जो कर्मचारी हैं वो लगातार जो रेस्क्यू टीम में भी लगे हुए लोग हैं उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उपेंद्र अपनी बात पूरी कर लीजिए 1 मिनट में। देखिए मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से जो जिलाध्यक्षों को लेकर जो आरक्षण को लेकर जो आपत्तियां लगाई गई थी उसका निस्तारण जो है वो हो चुका है। और सरकार ने जो पहले जो जिलाध्यक्षों को लेकर जो आरक्षण की सूची जो तय की गई थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल जो है वो नहीं किया गया है, क्योंकि 43 आपत्तियां जिस तरीके से उसको लेकर आई थी और सबसे ज्यादा देहरादून में उसको लेकर आपत्तियां आई थी, लेकिन उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। और ऐसे में अब जिलाध्यक्षों को बनाने को लेकर पूरी कोशिश जो है वो सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से जो है वो कर दी गई है। तमाम जिस तरीके से जो दावे भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं कि 12 जनपदों में जो है भाजपा के ही जिलाध्यक्ष जो है वो होंगे। हालांकि जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो काफी कम जो है वो भाजपा के जीत के आए हैं, लेकिन निर्दलीयों पर भी जिस तरीके से उन्होंने ताल ठोका है, उनका ये मानना है कि निर्दलीय भी जो जिला पंचायत सदस्य चुनकर जो आए हैं वो भी जो है भाजपा का साथ दे रहे हैं और वो भी भाजपा में शामिल जो है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा जो है अपना बोर्ड जो है वो बनाने जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्षों को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है वो खरीद फरोख्त जो है वो कर रही, इस तरीके के आरोप कांग्रेस की ओर से जो है वो लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि जहां पर कांग्रेस के आरोप तो देखिए लगाए जाने थे, इसके अंदेशे तो पहले से ही हो गए थे उपेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से निर्दलियों की इस बार बल्ले बल्ले हुई है उससे ये आशंकाएं तो लगाई जा रही थी पहले से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।